द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, दौलत का डार्क साइकोलॉजी, नेपोलियन हिल और मॉर्गन हाउसल की टाइमलेस विजडम हिंदी बुक समरी। सोचो, अमित और सुमित दोनों 35 साल के हैं, सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुए, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे जॉब लगी सेम कंपनी में, सैलरी भी सिमिलर थी शुरू में, अराउंड 8 लाख पर एनम। आज 10 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग है। अमित के पास लेटेस्ट मॉडल की एसयूवी है ऑन ईएमआई, 3 BHK फ्लैट है जिसका लोन अभी भी चल रहा है, 15 साल का। लेटेस्ट आईफोन हर साल अपग्रेड करता है। वीकेंड्स पे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में पार्टी, फॉरेन ट्रिप्स ऑन क्रेडिट कार्ड। सोशल मीडिया पे सबको लगता है बहुत सक्सेसफुल है, पर रियलिटी अमित के पास सेविंग्स नेग्लिजिबल है, इमरजेंसी फंड नहीं है, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स नाम की चीज नहीं। हर महीने सैलरी आती ही ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड बिल्स, रेंट या लोन इंस्टॉलमेंट्स में 75% चला जाता है। अगर उसकी जॉब चली जाए तो 3 महीने नहीं चल पाएगा। मेंटली ऑलवेज स्ट्रेस्ड रहता है मनी के बारे में, पर आउटवर्डली दिखाता नहीं। उसकी नेटवर्थ एक्चुअली नेगेटिव है क्योंकि लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा है। सुमित की लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके पास 7 साल पुरानी हैचबैक है जो फुली पेड है, 2 BHK फ्लैट है जो उसने सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग से डाउन पेमेंट के बाद जल्दी क्लियर कर दिया। फोन 2-3 साल यूज करता है। वीकेंड्स मोस्टली सिंपल, ईटिंग आउट ओकेजनली, ट्रिप्स बजट फ्रेंडली। सोशल मीडिया पे बोरिंग लगता है क्योंकि फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है, पर रियलिटी सुमित के पास 40 लाख की लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में, 15 लाख का इमरजेंसी फंड है। उसका फ्लैट फुली ओन्ड है जिसका करंट मार्केट वैल्यू 80 लाख है। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बना रहा है थ्रू SIPs और डिविडेंड स्टॉक्स। अगर जॉब चली जाए तो 2-3 साल कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकता है बिना इनकम के। मेंटली पीसफुल है पैसों को लेकर। उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है और हर साल कंपाउंड हो रही है। क्या डिफरेंस था दोनों में? दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिली, सेम एजुकेशन, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। डिफरेंस था साइकोलॉजी में। अमित कंजम्पशन माइंडसेट में था, सुमित प्रोडक्शन माइंडसेट में। अमित रिच दिखना चाहता था, सुमित वेल्दी बनना चाहता था। अमित ने साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं समझी, सुमित ने समझी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमित को पता नहीं था कि सोसाइटी, मार्केटिंग और इकोनॉमिक सिस्टम ने उसको सिस्टमैटिकली प्रोग्राम किया है एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने के लिए जो उसे फाइनेंशियली वीक रखता है। ये वो नॉलेज है जो स्कूल में नहीं सिखाते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चाहता है कंप्लायंट एम्प्लॉइज जो कंज्यूम करें, नॉट इंडिपेंडेंट थिंकर्स जो वेल्थ क्रिएट करें। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही डार्क साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जो प्रूव करती है कि अमीर और गरीब का फर्क टैलेंट या लक से नहीं, साइकोलॉजी से बनता है। नेपोलियन हिल और मॉर्गन हाउसल, दो सबसे पावरफुल फाइनेंशियल माइंड्स ने डेकेड्स तक रिसर्च किया और पता लगाया कि वेल्थ 90% साइकोलॉजी है और सिर्फ 10% मैथ। अगर तुम ये मेंटल डिसिप्लिन सीख लो तो कोई भी तुम्हें फाइनेंशियली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ट्रैप नहीं कर सकता। वेलकम टू AI आर्यन, जहां हम फाइनेंशियल साइकोलॉजी और वेल्थ मास्टरी को डिकोड करते हैं सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले देखो, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं। यार तुम इंस्टाग्राम पे कोट्स शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करते हो फ्री में। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये नॉलेज से। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप साइकोलॉजी और वेल्थ मास्टरी कंटेंट तुम्हारे लिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो मिडिल क्लास मनी ट्रैप में फंसे हैं, जो मेंटल डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं। तो लाइक बटन अभी दबा दो, बाकी मैं तुम्हें इतना पावरफुल कंटेंट दूंगा कि तुम आज से ही अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी शिफ्ट करना शुरू कर सकते हो। आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली 6 पावरफुल वेल्थ सीक्रेट्स जो नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच और मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी से लिए गए हैं, जो प्रूव करते हैं कि अमीर लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। पहला, डेफिनेट पर्पस वर्सेस विशिंग, और कैसे पुअर लोग विश करते हैं पैसों के लिए जबकि रिच लोग बर्निंग डिजायर और स्पेसिफिक प्लान रखते हैं। दूसरा, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, और कैसे तुम्हारा सर्कल तुम्हारी नेट वर्थ डिसाइड करता है। तीसरा, ऑटो सजेशन और मनी स्क्रिप्ट्स, कैसे तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीव्स अबाउट मनी तुम्हें फाइनेंशियली प्रोग्राम कर रहे हैं सक्सेस या फेलियर के लिए। चौथा, वेल्थ वर्सेस रिच का डिफरेंस, कैसे रिच लोग इनकम दिखाते हैं जबकि वेल्थी लोग एसेट्स छुपाते हैं। पांचवा, द पावर ऑफ इनफ, और कैसे ग्रीडी गोल पोस्ट शिफ्टिंग तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। और छठा, टाइम एज अल्टीमेट लेवरेज, और कैसे अमीर लोग टाइम खरीदते हैं जबकि गरीब लोग टाइम बेचते हैं। हर सीक्रेट के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, शॉकिंग रेवलेशंस अबाउट फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल्स और इमीडिएटली एक्शनेबल स्टेप्स। लास्ट वाला सीक्रेट सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, जो तुम्हारी पूरी अप्रोच टुवर्ड्स मनी और लाइफ को रीडिफाइन कर देगा। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो सीक्रेट्स हैं जो ट्रूली वेल्थी लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं पर कभी ओपनली शेयर नहीं करते।
चलिए शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से, जो सबसे फंडामेंटल है और लिटरली सबसे पहली चीज है वेल्थ बिल्डिंग में। देखो, नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स को स्टडी किया 20 साल तक, इंक्लूडिंग एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लेजेंड्स को। और उन्होंने पाया कि हर सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन में एक कॉमन ट्रेट था जो फेलियर्स में नहीं था। वो ट्रेट थी डेफिनेट पर्पस विद बर्निंग डिजायर। हिल कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग विश करते हैं, होप करते हैं, ड्रीम करते हैं पैसों के लिए। काश मेरे पास भी पैसा होता, आई विश आई वॉज रिच, कब मेरी किस्मत बदलेगी। ये सब विशिंग है, डिजायर नहीं। विशिंग एक पैसिव इमोशनल स्टेट है जिसमें तुम होप कर रहे हो कि समहाउ मैजिकली चीजें चेंज हो जाएंगी। पर बर्निंग डिजायर एक एक्टिव कमिटेड स्टेट है जिसमें तुम ऑब्सेस्ड हो एक स्पेसिफिक गोल के साथ और कमिटेड हो कुछ भी करने को उसको अचीव करने के लिए। हिल ने अपनी बुक में 6 स्पेसिफिक स्टेप्स दिए हैं डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के। पहला, फिक्स करो एग्जैक्ट अमाउंट, कितना पैसा चाहिए, वेग नहीं, स्पेसिफिक। मैं अमीर बनना चाहता हूं, काम नहीं करेगा। मैं 5 करोड़ नेटवर्थ बनाऊंगा, ये स्पेसिफिक है। दूसरा, डिटरमिन करो एग्जैक्टली क्या दोगे उस पैसों के बदले में, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, वैल्यू एक्सचेंज होता है। मैं इसके लिए अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करूंगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, ये स्किल सीखूंगा। तीसरा, फिक्स करो डेफिनेट डेट बाय व्हेन तुम्हें ये अचीव करना है, 5 साल में या 10 साल में, स्पेसिफिक टाइमलाइन। चौथा, क्रिएट करो एक डेफिनेट प्लान और चाहे रेडी हो या ना हो, इमीडिएटली उस प्लान पे एक्शन शुरू कर दो। पांचवा, ये सब एक क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट में लिखो। मैं 31 दिसंबर 2034 तक 5 करोड़ की नेटवर्थ बना लूंगा थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस ओनरशिप। इसके लिए मैं अपनी इनकम का 40% इन्वेस्ट करूंगा और रियल एस्टेट और बिजनेस स्किल्स डेवलप करूंगा। और छठा और सबसे पावरफुल, ये स्टेटमेंट रोज 2 बार पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त। और जब पढ़ो तब विजुअलाइज करो कि तुम उस स्टेट में ऑलरेडी हो। ये ऑटो सजेशन है जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। अब रियलिटी चेक करो खुद से, कितने लोग एक्चुअली ये क्लैरिटी रखते हैं। ज्यादातर लोग वेग होते हैं, उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या देंगे उसके बदले में। बस एक जनरल फीलिंग है ज्यादा पैसा होना चाहिए, ये विशिंग है। इस लैक ऑफ डेफिनेटनेस की वजह से तुम्हारा फोकस नहीं बनता, तुम्हारी एक्शंस स्कैटर्ड होती हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता। रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल देखते हैं। राजेश 28 साल का था, आईटी जॉब में 12 लाख सीटीसी, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ। उसने बहुत बार सोचा मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, पर कभी कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। एक दिन उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और ये 6 स्टेप्स फॉलो किए। उसने एग्जैक्ट लिखा, मैं 40 साल की एज तक 2 करोड़ की नेटवर्थ बनाऊंगा थ्रू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और साइड बिजनेस। इसके लिए मैं हर महीने अपनी इनकम का 50% इन्वेस्ट करूंगा और फाइनेंशियल एजुकेशन डेली लूंगी। 31 दिसंबर 2035 तक ये अचीव होगा। उसने ये स्टेटमेंट अपने फोन वॉलपेपर पे लगाया, रोज मॉर्निंग और नाइट पढ़ता था। क्या हुआ? पहले महीने में कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ, पर उसने नोटिस किया कि उसकी एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगी इस गोल के साथ। ऑफिस में टाइम वेस्ट करने की जगह वो फ्री टाइम में स्टॉक मार्केट सीखने लगा। वीकेंड्स पे अननेसेसरी शॉपिंग करने की जगह फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने लगा। एक्सपेंसिव आउटिंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाने लगा। 6 महीने में उसने साइड फ्रीलांसिंग शुरू की एक्स्ट्रा इनकम के लिए। 1 साल में उसने सिस्टमैटिकली एसआईपी शुरू किए। 2 साल में उसने स्मॉल साइड बिजनेस लॉन्च किया। 5 साल में उसकी नेटवर्थ 35 लाख हो चुकी थी, जब उसके पीयर्स अभी भी हैंड टू माउथ जी रहे थे। उसने खुद कहा, पहले मैं विश करता था, अब मैं वर्क करता हूं स्पेसिफिक गोल पे। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अब मेरा हर डिसीजन एक फिल्टर से गुजरता है। क्या ये मुझे मेरे 2 करोड़ गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? ये है डेफिनेट पर्पस की पावर। जब तुम्हारा गोल स्पेसिफिक, रिटन और डेली रिव्यूड होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? आज रात को सोने से पहले एक नोटबुक लो और सीरियसली ये एक्सरसाइज करो, स्किप मत करो। पहला, लिखो एग्जैक्टली कितनी नेटवर्थ या एनुअल पैसिव इनकम तुम 5 साल या 10 साल में बनाना चाहती हो। वीग मत रखो, स्पेसिफिक नंबर लिखो, 1 करोड़ नेटवर्थ या 10 लाख एनुअल पैसिव इनकम। दूसरा, लिखो तुम्हारे पास करंटली क्या स्किल्स, रिसोर्सेज, नॉलेज है और क्या नया डेवलप करना पड़ेगा इस गोल को अचीव करने के लिए। मेरे पास सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज और बिजनेस अक्यूमेंट डेवलप करना होगा। तीसरा, लिखो एक रियलिस्टिक डेडलाइन स्पेसिफिक डेट के साथ, 31 मार्च 2030 तक। चौथा, लिखो तुम्हारा मंथली या ईयरली एक्शन प्लान। हर महीने सैलरी का 40% इन्वेस्ट करूंगा, हर हफ्ते 5 घंटे फाइनेंस सीखने में लगाऊंगा, हर साल एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम डेवलप करूंगा। पांचवा,
इन सब को कंबाइन करके एक क्लियर स्टेटमेंट बनाओ और उसे अपने फोन के वॉलपेपर, डायरी के पहले पेज, बाथरूम मिरर पे चिपका दो जहां डेली दिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा स्टेप, ये स्टेटमेंट रोज 2 बार पढ़ो, नॉन नेगोशिएबल, सुबह ब्रशिंग के बाद और रात को सोने से पहले। और जब पढ़ो तब 2 मिनट के लिए आईज बंद करके विजुअलाइज करो कि तुम उस फाइनेंशियल स्टेट में ऑलरेडी हो, कैसे फील हो रहा है, क्या कर रहे हो। ये डेली रिचुअल 30 दिन में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा। एक पावरफुल एफर्मेशन जो रोज बोलो, मेरा फाइनेंशियल गोल स्पेसिफिक है, मेरा प्लान क्लियर है, मैं डेली उस तरफ एक्शंस ले रहा हूँ, वेल्थ मेरा डेफिनेट फ्यूचर है। अगर ये कॉन्सेप्ट पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो डेफिनेट पर्पस, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। याद रखो, जो लोग विश करते हैं वो लॉटरी के भरोसे जीते हैं, जो लोग डेफिनेट पर्पस रखते हैं वो डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट पर, जो इक्वली पावरफुल है और बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ये वाला सीक्रेट अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें अपने करंट सर्कल को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। नेपोलियन हिल का दूसरा मेजर प्रिंसिपल है द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, और ये प्रूव करता है कि तुम्हारी नेट, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस, तुम्हारी एस्पिरेशंस उनसे इन्फ्लुएंस होती हैं। पर अगर तुम्हारे 5 क्लोजेस्ट लोग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं, इन्वेस्टमेंट टॉक्स करते हैं, ग्रोथ फोकस्ड हैं, फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, तो तुम्हारी भी ऑटोमेटिकली थिंकिंग अपग्रेड होती है। ये ऑस्मोसिस है, तुम अपने एनवायरनमेंट को अब्सॉर्ब करते हो। ये कॉन्सेप्ट सुन के बहुत लोगों को डिफेंसिव फील होता है, मतलब मैं अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दूं? नहीं, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि कॉन्शियसली अपने सर्कल में ऐसे लोग ऐड करो जो तुमसे अहेड हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, प्रोफेशनली। जिम रोन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर तुम्हारे सर्कल में सब 5 लाख कमाने वाले हैं और तुम 50 लाख बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने सर्कल में ऐसे लोग लाना पड़ेंगे जो 50 लाख या उससे ज्यादा लेवल पे हैं। उनसे तुम सीखोगे, उनका माइंडसेट, उनकी हैबिट्स, उनकी स्ट्रैटेजीज। रियल लाइफ पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, 30 साल की, 15 लाख पैकेज। उसके सब फ्रेंड्स सिमिलर कॉर्पोरेट जॉब वाले थे। वीकेंड प्लान्स, शॉपिंग और मूवीज थे। मनी टॉक्स सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट और अप्रेजल तक लिमिटेड थी। प्रिया को लगता था ये नॉर्मल है, पर एक बार ऑफिस के थ्रू वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट में गई, जहां उसने कुछ एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स से बात की। उसने नोटिस किया कि उनकी कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल अलग थी। वो बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रही थी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही थी, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रही थी। प्रिया के लिए ये एक आई ओपनर था। उसने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि अपने सर्कल को अपग्रेड करना है। उसने लिंक्डइन पे एक्टिव होना शुरू किया और फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टिंग कम्युनिटीज ज्वाइन की। वो मंथली एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करती, जहां सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स आते थे। इनिशियली ऑकवर्ड लगता था क्योंकि वो सबसे जूनियर थी, पर धीरे धीरे वो एंगेज हुई। 6 महीने में क्या हुआ, उसकी थिंकिंग कंप्लीटली शिफ्ट हो गई। जब उसकी पुरानी फ्रेंड्स शॉपिंग ट्रिप प्लान करती, वो पोलाइटली मना कर देती और वो टाइम ऑनलाइन बिजनेस वेबिनार्स अटेंड करने में लगाती। जब उसके कॉलीग्स अप्रेजल का वेट करते, वो साइड इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करती। एक नेटवर्किंग इवेंट में उसने एक मेंटोर पाया जो ऑलरेडी सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा था। उसने प्रिया को गाइड किया। 2 साल में प्रिया ने अपना डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी शुरू की, जो उसकी सैलरी से ज्यादा इनकम जनरेट करने लगी। प्रिया कहती है, जब तक मैं मिडिल क्लास सर्कल में थी, मुझे मिडिल क्लास सॉल्यूशंस मिलते थे। जब मैंने अपने आप को वेल्थी माइंडेड लोगों के बीच डाला, मुझे वेल्थी सॉल्यूशंस मिलने लगे। ये है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का पावर। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। प्रैक्टिकल एक्शन क्या है मास्टरमाइंड क्रिएट करने का? पहला, ऑनेस्टली करंट सर्कल को इवैल्यूएट करो। अपने क्लोजेस्ट 5 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ तुम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, और ऑब्जेक्टिवली देखो उनकी फाइनेंशियल माइंडसेट कैसी है। क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं या स्टेटस को में कंफर्टेबल हैं? क्या वो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं या फाइनेंशियली इग्नोरेंट? क्या वो तुम्हें चैलेंज करते हैं बेटर बनने के लिए या तुम्हें कंफर्टेबल जोन में रखते हैं? ये इवैल्यूएशन गिल्ट या जजमेंट के लिए नहीं है, अवेयरनेस के लिए है। दूसरा, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कौन से लेवल के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो ऑलरेडी वहां हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो तुम्हें एंटरप्रेन्योर्स के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। अगर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इन्वेस्टर्स के साथ। तीसरा, प्रैक्टिकली ये लोग कहां मिलेंगे? लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ और रेलेवेंट कम्युनिटीज ज्वाइन करो। लोकल नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो, चाहे इनिशियली अनकंफर्टेबल हो।
ऑनलाइन मास्टरमाइंड्स या पेड कम्युनिटीज ज्वाइन करो जहां सीरियस लोग होते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम्स ढूंढो, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में जाओ जहां हाई क्वालिटी लोग आते हैं। चौथा, जब तुम्हें कोई मेंटर या मास्टरमाइंड पार्टनर मिले तो वैल्यू ऐड करो उनकी लाइफ में भी। वन वे रिलेशनशिप काम नहीं करता। अगर तुम कुछ वैल्यू नहीं दे सकती मॉनेटरीली या प्रोफेशनली तो अपना टाइम, एफर्ट, इस लैक ऑफ डेफिनेटनेस की वजह से तुम्हारा फोकस नहीं बनता, तुम्हारी एक्शंस स्कैटर्ड होती हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश 28 साल का था, आईटी जॉब में 12 लाख सीटीसी, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ। उसने बहुत बार सोचा मुझे ज्यादा पैसा बनाना है, पर कभी कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। एक दिन उसने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और ये 6 स्टेप्स फॉलो किए। उसने एग्जैक्ट लिखा, मैं 40 साल की एज तक 2 करोड़ की नेटवर्थ बनाऊंगा थ्रू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और साइड बिजनेस। इसके लिए मैं हर महीने अपनी इनकम का 50% इन्वेस्ट करूंगा और फाइनेंशियल एजुकेशन डेली लूंगी। 31 दिसंबर 2035 तक ये अचीव होगा। उसने ये स्टेटमेंट अपने फोन वॉलपेपर पे लगाया, रोज मॉर्निंग और नाइट पढ़ता था। क्या हुआ? पहले महीने में कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ, पर उसने नोटिस किया कि उसकी एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगी इस गोल के साथ। ऑफिस में टाइम वेस्ट करने की जगह वो फ्री टाइम में स्टॉक मार्केट सीखने लगा। वीकेंड्स पे अननेसेसरी शॉपिंग करने की जगह फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने लगा। एक्सपेंसिव आउटिंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाने लगा। 6 महीने में उसने साइड फ्रीलांसिंग शुरू की एक्स्ट्रा इनकम के लिए। 1 साल में उसने सिस्टमैटिकली एसआईपी शुरू किए। 2 साल में उसने स्मॉल साइड बिजनेस लॉन्च किया। 5 साल में उसकी नेटवर्थ 35 लाख हो चुकी थी, जब उसके पीयर्स अभी भी हैंड टू माउथ जी रहे थे। उसने खुद कहा, पहले मैं विश करता था, अब मैं वर्क करता हूं स्पेसिफिक गोल पे। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अब मेरा हर डिसीजन एक फिल्टर से गुजरता है। क्या ये मुझे मेरे 2 करोड़ गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? ये है डेफिनेट पर्पस की पावर। जब तुम्हारा गोल स्पेसिफिक, रिटन और डेली रिव्यूड होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? आज रात को सोने से पहले एक नोटबुक लो और सीरियसली ये एक्सरसाइज करो, स्किप मत करो। पहला, लिखो एग्जैक्टली कितनी नेटवर्थ या एनुअल पैसिव इनकम तुम 5 साल या 10 साल में बनाना चाहते हो। वीग मत रखो, स्पेसिफिक नंबर लिखो, 1 करोड़ नेटवर्थ या 10 लाख एनुअल पैसिव इनकम। दूसरा, लिखो तुम्हारे पास करंटली क्या स्किल्स, रिसोर्सेज, नॉलेज है और क्या नया डेवलप करना पड़ेगा इस गोल को अचीव करने के लिए। ये स्क्रिप्ट इतनी डीपली इंस्टॉल हो गई थी कि जब भी विक्रम को कोई ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखता, उसकी सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करती। ये टू गुड टू बी ट्रू है, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। सिंपल सेफ ऑप्शन चूज करो। रिजल्ट, वो सेफ सैलरी पे रहा, सेफ एफडी में पैसा रखा, जो इन्फ्लेशन से भी नहीं जीता। अपॉर्चुनिटीज हाथ से गईं। जब उसने रियलाइज किया ये पैटर्न, उसने कॉन्शियसली अपने मनी स्क्रिप्ट्स रीराइट करना शुरू किया। पहले उसने नेगेटिव स्क्रिप्ट्स को पेपर पे लिखा, जैसे ऑनेस्ट लोग अमीर नहीं होते। फिर उसने इसको रैशनली चैलेंज किया, क्या ये सच है? वॉरेन बफेट ऑनेस्ट है और अमीर भी, रतन टाटा ऑनेस्ट है और अमीर भी। ये बिलीफ फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक लिमिटिंग स्टोरी है। फिर उसने पॉजिटिव एफर्मेशन क्रिएट किया, मैं ऑनेस्टली और एथिकली वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। ये एफर्मेशन उसने रोज 50 बार बोला, कंटिन्यूअसली 30 दिन तक। इनिशियली मैकेनिकल लगता था, पर धीरे धीरे उसकी सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल होने लगा। 3 महीने में उसने नोटिस किया कि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो अब ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस नहीं आता, वो ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने लगता है। 1 साल में उसने एक साइड कंसल्टेंसी शुरू की जो एथिकल थी और प्रॉफिटेबल भी। उसकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू हुई। विक्रम कहता है, जब तक मेरी सबकॉन्शियस में नेगेटिव मनी स्क्रिप्ट्स थे, मैं कॉन्शियसली कितना भी ट्राई करूं, वेल्थ नहीं बना सकता था। जब स्क्रिप्ट्स चेंज हुई तो एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हुए। प्रैक्टिकल एक्शन, अपने मनी स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई और रीराइट करने का। ये थोड़ा टाइम इंटेंसिव है पर लाइफ चेंजिंग। पहला, एक क्वाइट जगह बैठो और नोटबुक में हेडिंग लिखो, माय मनी बिलीव्स। फिर ऑनेस्टली कंप्लीट करो ये सेंटेंसेस विदाउट फिल्टरिंग। रिच पीपल आर, मनी इज, आई कांट बी वेल्थी बिकॉज my family always said about money that to make a lot of money you have to। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए लिखो, ये तुम्हारे हिडन मनी स्क्रिप्ट्स रिवील करेंगे। दूसरा, इन स्क्रिप्ट्स को ऑब्जेक्टिवली देखो और मार्क करो कौन से लिमिटिंग है और कौन से एम्पावरिंग। जैसे रिच पीपल आर ग्रीडी लिमिटिंग है, मनी इज अ टूल एम्पावरिंग है। तीसरा, हर लिमिटिंग स्क्रिप्ट को चैलेंज करो रैशनली, काउंटर एविडेंस ढूंढो। अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट है आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू बी वेल्दी, तो एग्जाम्पल्स ढूंढो ऐसे लोगों के जो एवरेज इंटेलिजेंस के थे पर वेल्दी बने क्योंकि उन्होंने राइट हैबिट्स फॉलो की। चौथा,
हर लिमिटिंग स्क्रिप्ट के अगेंस्ट एक पॉजिटिव एफर्मेशन लिखो प्रेजेंट टेंस में, जैसी वो ऑलरेडी ट्रूथ है। आई एम नॉट स्मार्ट इनफ को आई एम केपेबल ऑफ लर्निंग एंड अप्लाइंग वेल्थ प्रिंसिपल से रिप्लेस करो। पांचवा, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली मॉर्निंग 10 मिनट और नाइट 10 मिनट रिपीट करो। बोलो लाउडली या मेंटली। इनिशियली फेक लगेगा क्योंकि तुम्हारी सबकॉन्शियस अभी भी पुरानी बिलीफ्स होल्ड कर रही है, पर 21 दिन कंसिस्टेंट रेपिटेशन से नई बिलीफ इंस्टॉल होने लगती है। 90 दिन में वो डोमिनेंट बन जाती है। छठा, जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो और तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस फील हो, पॉज लो और पूछो कौन सी पुरानी मनी स्क्रिप्ट मुझे रोक रही है। अवेयरनेस से तुम्हें चॉइस मिलता है। रोज अफर्म करो, मैं अपनी मनी स्क्रिप्ट्स कॉन्शियसली चूज करता हूँ। पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स मुझे कंट्रोल नहीं करती, मैं वेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा हूँ। कमेंट में शेयर करो एक लिमिटिंग मनी स्क्रिप्ट जो तुमने आइडेंटिफाई की विदाउट शेम, जैसे मनी इज इवल या आई डोंट डिजर्व वेल्थ, क्योंकि अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है चेंज का। अब तक हमने माइंडसेट और साइकोलॉजी देखी, अब आती है बिहेवियर और स्ट्रेटजी भी, जो मॉर्गन हाउसल ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करती है। ये वाला सीक्रेट लिटरली डिफरेंशिएट करता है जिनको पैसा है और जिनके पास वेल्थ है। बहुत पावरफुल और आई ओपनिंग। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक कॉन्सेप्ट हाईलाइट करती हैं जो सबसे मिसअंडरस्टूड है। वो कहती हैं बीइंग वेल्दी इज व्हाट यू डोंट सी। सोसाइटी में हम रिच और वेल्दी को सेम समझते हैं, पर ये बिल्कुल डिफरेंट है, और ये डिफरेंस समझ गए तो तुम्हारी पूरी अप्रोच चेंज हो जाएगी। रिच होना मीन्स हाई करंट इनकम जो तुम विजिबली स्पेंड करते हो। महंगी कार, बड़ा घर, डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस, लेटेस्ट गैजेट्स, ये सब रिच होने के साइंस हैं। जब तुम किसी को लग्जरी आइटम्स के साथ देखते हो तो तुम अज्यूम करते हो ये बंदा अमीर है, पर हाउसल कहते हैं ये गलत अजम्पशन है। रिच होना इनकम स्टेटमेंट का फंक्शन है जो टेम्पररी हो सकता है। अगर कल इनकम बंद हो जाए तो सब खत्म। वेल्दी होना मीन्स अक्यूमुलेटेड एसेट्स जो तुम विजिबली स्पेंड नहीं करते हो। इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, सेविंग्स, ये सब वेल्थ है जो तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम देते हैं, पर दिखाई नहीं देते। जब तुम किसी को सिंपल कार और मॉडेस्ट लाइफस्टाइल के साथ देखते हो तो तुम अज्यूम करते हो ये बंदा एवरेज है, पर हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो क्योंकि उसने अपनी इनकम को अक्यूमुलेट किया है स्पेंड करने की जगह। हाउसल ब्रिलियंटली कहते हैं द ओनली वे टू बी वेल्दी इज टू नॉट स्पेंड द मनी दैट यू डू हैव। ये पैराडॉक्स है। तुम अमीर तब दिखते हो जब तुम पैसा स्पेंड करते हो, पर तुम वेल्दी तब बनते हो जब तुम पैसा स्पेंड नहीं करते। सोसाइटी तुम्हें रिच दिखने के लिए प्रोग्राम करती है क्योंकि जब तुम कंज्यूम करते हो तब इकोनॉमी चलती है, कंपनीज प्रॉफिट करती हैं। पर वेल्दी बनने के लिए तुम्हें कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनना होगा। रियल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत क्लियरली दिखता है। रोहन और करण दोनों 40 साल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, सिमिलर इनकम ब्रैकेट में, अराउंड 35-40 लाख एनुअल। रोहन का लाइफस्टाइल प्रीमियम था, BMW ऑन लीज, 4 BHK प्रीमियम सोसाइटी में रेंट पे, फॉरेन ट्रिप्स ट्वाइस अ ईयर, किड्स प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में, डिजाइनर वेयर, फाइन डाइनिंग रेगुलर। जब लोग रोहन को देखते थे तो कहते यार ये बंदा सक्सेसफुल है। रोहन का इंस्टाग्राम भी प्रीमियम था, चेक-इन्स लग्जरी प्लेसेस पे, एक्सोटिक वेकेशन फोटोज, एनवी इंड्यूसिंग लाइफस्टाइल। पर रियलिटी में रोहन के पास वेल्थ नहीं थी। उसकी सेविंग्स मिनिमल थी, इंश्योरेंस इनएडिक्वेट था, इन्वेस्टमेंट्स नाम के नहीं थी, इमरजेंसी फंड नहीं था। वो रिच दिखता था पर फाइनेंशियली फ्रैजाइल था। करण की लाइफस्टाइल बहुत मॉडेस्ट थी, 10 साल पुरानी सेडान, 2 BHK डिसेंट सोसाइटी में, डोमेस्टिक ट्रिप्स ओकेजनली, किड्स गुड बट अफोर्डेबल स्कूल में, सिंपल लाइफस्टाइल। जब लोग करण को देखते तो सोचते ये तो एवरेज है, इतना तो हम भी कर सकते हैं। करण का सोशल मीडिया भी बोरिंग था, कोई फ्लैशी पोस्ट्स नहीं, पर रियलिटी में करण के पास सब्सटैंशियल वेल्थ थी। उसकी इनकम का 50% वो इन्वेस्ट करता था कंसिस्टेंटली लास्ट 15 साल से। उसके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था 2 करोड़ से ज्यादा का, मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी, रेंटल इनकम जनरेट कर रही थी। उसका इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग था, इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव था। अगर दोनों की जॉब कल चली जाए, रोहन 6 महीने में फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगेगा क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल उसकी इनकम पे डिपेंडेंट है। पर करण 10 साल कंफर्टेबली सर्वाइव कर सकता है बिना जॉब के क्योंकि उसकी पैसिव इनकम और एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। अब सोचो कौन सा बेटर पोजीशन है, रिच दिखना या वेल्थी होना? सोसाइटी रोहन को सक्सेसफुल मानती है क्योंकि वो विजिबल कंजम्पशन दिखाता है, पर फाइनेंशियली करण बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और सिक्योर है क्योंकि उसने वेल्थ एक्यूमुलेट की है। हाउसल कहते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। ये ट्रैप है जो मिडिल क्लास को वेल्थी बनने से रोकता है। वो पीयर प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में इनकम को कंज्यूम कर देते हैं एसेट्स बिल्ड करने की जगह।
प्रैक्टिकल एक्शन वेल्थ बिल्ड करने का रिच दिखने की जगह। पहला, अपने करंट एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करो 2 बकेट्स में, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन वो है जो तुम्हारी एसेट्स बिल्ड नहीं करता, जैसे ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट, फैंसी क्लोथ्स, न्यू गैजेट्स जो जरूरत से ज्यादा है, ईएमआई पे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। इन्वेस्टमेंट वो है जो तुम्हारी एसेट्स बिल्ड करता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ। लास्ट 3 महीने के एक्सपेंसेस ऑनेस्टली कैटेगराइज करो। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों का 70-80% कंजम्पशन में जाता है और सिर्फ 20-30% इन्वेस्टमेंट में या उससे भी कम। दूसरा, कॉन्शियसली डिसाइड करो कि इस रेशियो को रिवर्स करना है। टारगेट रखो कि ग्रेजुअली 50% या ज्यादा इनकम इन्वेस्टमेंट में जाए। इनिशियली हार्ड लगेगा क्योंकि लाइफस्टाइल डाउनग्रेड करनी पड़ेगी, पर ये टेम्पररी सैक्रिफाइस परमानेंट वेल्थ क्रिएट करेगी। तीसरा, जब भी कोई परचेज करना हो, स्पेशली बिग टिकट आइटम जैसे न्यू फोन, न्यू बाइक, फॉरेन ट्रिप, अपने आप से पूछो, क्या मैं रिच दिखना चाहता हूं या वेल्दी बनना चाहता हूं? क्या ये परचेज मेरी एसेट्स बढ़ा रहा है या मेरी लायबिलिटीज? ये सिंपल क्वेश्चन 50% अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट कर देगा। चौथा, सोशल मीडिया पे फ्लेक्सिंग करना बंद करो। अनफॉलो करो अननेसेसरी इन्फ्लुएंसर्स जो लग्जरी लाइफस्टाइल ग्लोरीफाई करते हैं। फॉलो करो फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर्स। तुम्हारा कंटेंट कंजम्पशन तुम्हारी डिजायर्स को शेप करता है। पांचवा, एक पावरफुल विजुअल रिमाइंडर रखो। एक जार में रिच लिखो और दूसरे में वेल्दी लिखो। जब भी तुम कंजम्पशन पे पैसा स्पेंड करने वाले हो, उस अमाउंट का एक पेपर रिच जार में डालो और जब इन्वेस्टमेंट करो तब वेल्दी जार में। महीने के एंड में विजुअली दिखेगा तुम्हारा प्रायोरिटी क्या था। छठा, रोज अफर्म करो, मैं वेल्दी बनना चाहता हूं, रिच दिखना नहीं। मैं विजिबल कंजम्पशन से ज्यादा इनविजिबल अक्यूमुलेशन चूज करता हूं। मेरी प्रायोरिटी एसेट्स बिल्ड करना है, ईगो सैटिस्फाई करना नहीं। 6 महीने इस माइंडसेट से जीने पे तुम्हारा नेटवर्थ मेजरेबली बढ़ेगा। कमेंट में लिखो वेल्थ ओवर रिच अगर ये शिफ्ट तुमने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब आते हैं 5वें सीक्रेट पर, जो मॉर्गन हाउसल का एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत टाइमली है आज के टाइम में जब ग्रीड बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट सुन के रियलाइज करोगे कि सैटिस्फैक्शन एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। द पावर ऑफ इनफ और कैसे गोल पोस्ट को कंटिन्यूअसली शिफ्ट करना तुम्हारी वेल्थ और पीस दोनों डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। देखो, जब तुम 5 लाख कमा रहे होते हो तो तुम्हें लगता है अगर मुझे 10 लाख मिल जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर जब 10 लाख पहुंचते हो तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली 25 लाख होना चाहिए, तब कंफर्टेबल लाइफ होगी। फिर 25 पे 50 लाख होना चाहिए, फिर 50 पे 1 करोड़ होना चाहिए। ये एंडलेस साइकिल है जिसमें तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तुम हमेशा चेज करते रहते हो और आयरॉनिकली तुम्हारी हैप्पीनेस और पीस कभी नहीं आती, चाहे तुम्हारी नेटवर्थ कितनी भी हो जाए। हाउसल एक पावरफुल एग्जांपल देते हैं रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता मैकिन्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आईआईटी और हार्वर्ड ग्रेजुएट। नेटवर्थ $100 मिलियन से ज्यादा थी, दुनिया की टॉप पोजीशन थी, रिस्पेक्ट थी। पर ये इनफ नहीं था उनके लिए। उन्होंने हेज फंड बिलियनियर्स को देखा जिनका नेटवर्थ बिलियंस में था और उन्होंने अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, मुझे भी बिलियनियर बनना है। इस ग्रीड में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, इलीगल इंफॉर्मेशन शेयर की पैसों के लिए। रिजल्ट, वो पकड़े गए, जेल गई, रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो गई, फैमिली एम्बैरेसमेंट हुई, लेगेसी खराब हो गई। एक इंसान जिसके पास $100 मिलियन थे, उसको और चाहिए था और उस ग्रीड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाउसल कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। पर बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें इनफ का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया कि मेरे लिए इनफ क्या है, किस पॉइंट पे मैं फाइनेंशियली सैटिस्फाइड मानूंगा। बिना इस डेफिनेशन के वो ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रैप बहुत कॉमन है, स्पेशली जब सोशल कंपैरिजन इजी हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। अमन 35 साल का था, स्टार्टअप में सीनियर पोजीशन, 30 लाख पैकेज, 50 लाख सेविंग्स, डिसेंट लाइफ। पर उसका एक कॉलेज फ्रेंड निखिल एंटरप्रेन्योर बन गया और उसकी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई। उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ हो गई। अमन ने निखिल की लिंक्डइन पोस्ट्स देखी, न्यूज आर्टिकल्स देखे, इंटरव्यूज देखे। सडनली अमन को अपनी 30 लाख सैलरी और 50 लाख सेविंग्स छोटी लगने लगी। उसने सोचा, मैं भी ये लेवल अचीव कर सकता हूं। उसने रिस्की डिसीजंस लेने शुरू किए, अपनी सेफ जॉब से रिजाइन किया बिना प्लान के। अपनी सारी सेविंग्स एक स्पेक्युलेटिव वेंचर में डाल दी जो उसके फ्रेंड ने सजेस्ट की थी क्विक रिटर्न्स के लिए। अननेसेसरी लोन्स लिए एक्सपैंड करने के लिए।
उसका गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया था। अब उसे नॉर्मल सक्सेस नहीं चाहिए थी, उसे यूनिकॉर्न लेवल सक्सेस चाहिए थी। रिजल्ट, वो वेंचर फेल हो गया, उसकी सेविंग्स डूब गईं, वो डेट में आ गया, उसकी मेंटल हेल्थ सफर हुई, उसके फैमिली रिलेशनशिप्स स्ट्रेन में आई। 2 साल में वो वर्स्ट पोजीशन में था जहां से शुरू किया था। उसने कभी अपने आप से नहीं पूछा था, मेरे लिए इनफ क्या है, मैं किस लेवल पे सेटिस्फाइड रहूंगा। अगर उसने डिफाइन कर लिया होता, मेरे लिए 1 करोड़ नेटवर्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनफ है, तो वो स्टेडी पेस से वहां पहुंचता। पर उसने गोल पोस्ट को एंडलेसली शिफ्ट किया सोशल कंपैरिजन की वजह से और सब बर्बाद कर दिया। हाउसल ब्रिलियंटली कहते हैं, हैप्पीनेस इज रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल और डिफाइंड हैं और तुम रिजल्ट्स अचीव कर रहे हो, तुम हैप्पी हो। पर अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस इन्फिनिट और शिफ्टिंग हैं, तुम कभी हैप्पी नहीं होगे, चाहे रिजल्ट्स कितने भी अच्छे हों। प्रैक्टिकल एक्शन, अपने इनफ को डिफाइन करने का और गोल पोस्ट को स्टेबल रखने का। पहला, सीरियसली बैठो और एक नंबर डिफाइन करो। कितनी एनुअल इनकम या कितनी नेटवर्थ मेरे लिए पर्सनली इनफ होगी, जहां मैं सेटिस्फाइड और फाइनेंशियली सिक्योर फील करूंगा। ये नंबर रियलिस्टिक होना चाहिए, बेस्ड ऑन तुम्हारी नीड्स और रीजनेबल वांट्स, दूसरों से कंपेयर करके नहीं। लिखो इसको क्लियरली। दूसरा, इस नंबर को जस्टिफाई करो खुद को। तीसरा, जब भी कोई परचेज करना हो, स्पेशली बिग टिकट आइटम जैसे न्यू फोन, न्यू बाइक, फॉरेन ट्रिप, अपने आप से पूछो, क्या मैं रिच दिखना चाहता हूं या वेल्दी बनना चाहता हूं? क्या ये परचेज मेरी एसेट्स बढ़ा रहा है या मेरी लायबिलिटीज? ये सिंपल क्वेश्चन 50% अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट कर देगा। चौथा, सोशल मीडिया पे फ्लेक्सिंग करना बंद करो। अनफॉलो करो अननेसेसरी इन्फ्लुएंसर्स जो लग्जरी लाइफस्टाइल ग्लोरीफाई करते हैं। फॉलो करो फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर्स। तुम्हारा कंटेंट कंजम्पशन तुम्हारी डिजायर्स को शेप करता है। पांचवा, एक पावरफुल विजुअल रिमाइंडर रखो। एक जार में रिच लिखो और दूसरे में वेल्दी लिखो। जब भी तुम कंजम्पशन पे पैसा स्पेंड करने वाले हो, उस अमाउंट का एक पेपर रिच जार में डालो और जब इन्वेस्टमेंट करो तब वेल्दी जार में। महीने के एंड में विजुअली दिखेगा तुम्हारा प्रायोरिटी क्या था। छठा, रोज अफर्म करो, मैं वेल्दी बनना चाहता हूं, रिच दिखना नहीं। मैं विजिबल कंजम्पशन से ज्यादा इनविजिबल अक्यूमुलेशन चूज करता हूं। मेरी प्रायोरिटी एसेट्स बिल्ड करना है, ईगो सेटिस्फाई करना नहीं। 6 महीने इस माइंडसेट से जीने पे तुम्हारा नेटवर्थ मेजरेबली बढ़ेगा। कमेंट में लिखो वेल्थ ओवर रिच अगर ये शिफ्ट तुमने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब आते हैं 5वें सीक्रेट पर, जो मॉर्गन हाउसल का एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत टाइमली है आज के टाइम में जब ग्रीड बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट सुन के रियलाइज करोगे कि सेटिस्फैक्शन एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। द पावर ऑफ इनफ, और कैसे गोल पोस्ट को कंटिन्यूअसली शिफ्ट करना तुम्हारी वेल्थ और पीस दोनों डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। देखो, जब तुम 5 लाख कमा रहे होते हो तो तुम्हें लगता है अगर मुझे 10 लाख मिल जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर जब 10 लाख पहुंचते हो तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली 25 लाख होना चाहिए, तब कंफर्टेबल लाइफ होगी। फिर 25 पे 50 लाख होना चाहिए, फिर 50 पे 1 करोड़ होना चाहिए। ये एंडलेस साइकिल है जिसमें तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, तुम हमेशा चेज करते रहते हो और आयरॉनिकली तुम्हारी हैप्पीनेस और पीस कभी नहीं आती, चाहे तुम्हारी नेटवर्थ कितनी भी हो जाए। हाउसल एक पावरफुल एग्जांपल देते हैं रजत गुप्ता की। रजत गुप्ता मैकिन्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आईआईटी और हार्वर्ड ग्रेजुएट। नेटवर्थ $100 मिलियन से ज्यादा थी, दुनिया की टॉप पोजीशन थी, रिस्पेक्ट थी। पर ये इनफ नहीं था उनके लिए। उन्होंने हेज फंड बिलियनियर्स को देखा जिनका नेटवर्थ बिलियंस में था और उन्होंने अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, मुझे भी बिलियनियर बनना है। इस ग्रीड में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, इलीगल इंफॉर्मेशन शेयर की पैसों के लिए। रिजल्ट, वो पकड़े गए, जेल गई, रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो गई, फैमिली एम्बैरेसमेंट हुई, लेगेसी खराब हो गई। एक इंसान जिसके पास $100 मिलियन थे, उसको और चाहिए था और उस ग्रीड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाउसल कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। पर बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें इनफ का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया कि मेरे लिए इनफ क्या है, किस पॉइंट पे मैं फाइनेंशियली सेटिस्फाइड मानूंगा। बिना इस डेफिनेशन के वो ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रैप बहुत कॉमन है, स्पेशली जब सोशल कंपैरिजन इजी हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। अमन 35 साल का था, स्टार्टअप में सीनियर पोजीशन, 30 लाख पैकेज, 50 लाख सेविंग्स, डिसेंट लाइफ। पर उसका एक कॉलेज फ्रेंड निखिल एंटरप्रेन्योर बन गया और उसकी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई। उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ हो गई। अमन ने निखिल की लिंक्डइन पोस्ट्स देखी, न्यूज आर्टिकल्स देखे, इंटरव्यूज देखे,
सडनली अमन को अपनी 30 लाख सैलरी और 50 लाख सेविंग्स छोटी लगने लगी। उसने सोचा मैं भी ये लेवल अचीव कर सकता हूं। उसने रिस्की डिसीजंस लेने शुरू किए, अपनी सेफ जॉब से रिजाइन किया बिना प्लान के, अपनी सारी सेविंग्स एक स्पेक्युलेटिव वेंचर में डाल दी जो उसके फ्रेंड ने सजेस्ट की थी क्विक रिटर्न्स के लिए, अननेसेसरी लोन्स लिए एक्सपैंड करने के लिए। उसका गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया था। अब उसे नॉर्मल सक्सेस नहीं चाहिए थी, उसे यूनिकॉर्न लेवल सक्सेस चाहिए थी। रिजल्ट, वो वेंचर फेल हो गया, उसकी सेविंग्स डूब गईं, वो डेट में आ गया, उसकी मेंटल हेल्थ सफर हुई, उसके फैमिली रिलेशनशिप्स स्ट्रेन में आई। 2 साल में वो वर्स्ट पोजीशन में था जहां से शुरू किया था। उसने कभी अपने आप से नहीं पूछा था मेरे लिए इनफ क्या है, मैं किस लेवल पे सेटिस्फाइड रहूंगा। अगर उसने डिफाइन कर लिया होता मेरे लिए 1 करोड़ नेटवर्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनफ है, तो वो स्टेडी पेस से वहां पहुंचता। पर उसने गोल पोस्ट को एंडलेसली शिफ्ट किया सोशल कंपैरिजन की वजह से और सब बर्बाद कर दिया। हाउसल ब्रिलियंटली कहते हैं, हैप्पीनेस इज रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल और डिफाइंड हैं और तुम रिजल्ट्स अचीव कर रहे हो, तुम हैप्पी हो। पर अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस इन्फिनिट और शिफ्टिंग हैं, तुम कभी हैप्पी नहीं होगे, चाहे रिजल्ट्स कितने भी अच्छे हों। प्रैक्टिकल एक्शन, अपने इनफ को डिफाइन करने का और गोल पोस्ट को स्टेबल रखने का। पहला, सीरियसली बैठो और एक नंबर डिफाइन करो। कितनी एनुअल इनकम या कितनी नेटवर्थ मेरे लिए पर्सनली इनफ होगी, जहां मैं सेटिस्फाइड और फाइनेंशियली सिक्योर फील करूंगा। ये नंबर रियलिस्टिक होना चाहिए, बेस्ड ऑन तुम्हारी नीड्स और रीजनेबल वांट्स, दूसरों से कंपेयर करके नहीं। लिखो इसको क्लियरली। दूसरा, इस नंबर को जस्टिफाई करो खुद को। मुझे 2 करोड़ नेटवर्थ चाहिए क्योंकि उससे मैं अपने घर का लोन क्लियर कर सकता हूँ, इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग रखेंगे, किड्स की एजुकेशन सिक्योर कर सकता हूँ और रिटायर करने पे पैसिव इनकम हो सकती है। जब तुम अपने इनफ को लॉजिकली जस्टिफाई करते हो तो वो ग्राउंडेड रहता है। तीसरा, सोशल मीडिया कंजम्पशन कॉन्शियसली कंट्रोल करो। अनफॉलो करो लोगों को जो अननेसेसरी कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, जो फ्लेक्स करते हैं, जो तुम्हें इनएडिक्वेट फील कराते हैं। तुम्हारा पीस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके वैलिडेशन से ज्यादा। चौथा, जब भी तुम अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की टेम्पटेशन फील करो क्योंकि किसी और ने ज्यादा अचीव किया, कॉन्शियसली पॉज लो और अपने आप से पूछो, क्या ये शिफ्ट जेन्युइन है मेरे लाइफ के लिए, या ये इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन से आ रहा है? क्या मैं रिस्क कर रहा हूं जो मेरे पास है उस चीज के लिए जो मुझे एक्चुअली नीड नहीं है? ये क्वेश्चंस तुम्हें इंपल्सिव रिस्की डिसीजन से बचाएंगे। पांचवा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करो। हर रात सोने से पहले 2 मिनट में 3 फाइनेंशियल चीजें लिखो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। मेरी स्टेबल जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे इमरजेंसी फंड के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ग्रेटफुल हूँ। ये प्रैक्टिस तुम्हें अपनी करंट अचीवमेंट्स अप्रिशिएट करने देती है और एंडलेस वांटिंग को रिड्यूस करती है। छठा, रोज अफर्म करो, मेरे पास इनफ का क्लियर डेफिनेशन है, मैं अपनी रेस अपनी पीस से दौड़ रहा हूँ, दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहा। मैं ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पास है और स्ट्रेटेजिक हूँ जो बिल्ड कर रहा हूँ। कमेंट में अपना इनफ नंबर शेयर करो अगर कंफर्टेबल हो, जैसे 5 करोड़ इनफ है या 50 लाख एनुअल पैसिव इनकम इनफ है। ये पब्लिक कमिटमेंट तुम्हें अकाउंटेबल रखेगी। और अब आखिरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल सीक्रेट जो लिटरली तुम्हारी एंटायर 5 फिलॉसफी को शिफ्ट कर देगी अगर सीरियसली इंप्लीमेंट करो। ये कॉन्सेप्ट दोनों नेपोलियन हिल और मॉर्गन हाउसल इनडायरेक्टली हाईलाइट करते हैं और ये सबसे अंडररेटेड वेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल है, टाइम एज द अल्टीमेट लेवरेज। और कैसे वेल्दी लोग टाइम बाय करते हैं जबकि पुअर लोग टाइम सेल करते हैं। सोचो केयरफुली, जब तुम जॉब करते हो तुम लिटरली अपना टाइम बेच रहे हो। तुम्हें पर आवर या पर मंथ पे मिल रहा है तुम्हारे टाइम के बदले में। ये लीनियर मॉडल है जिसमें इनकम टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम 8 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे का पैसा मिलता है, अगर 10 घंटे काम करते हो तो 10 घंटे का। पर लिमिट है, दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और तुम मैक्सिमम 10-12 घंटे ही प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो। तो तुम्हारी इनकम कैप्ड है टाइम से। ये मिडिल क्लास और पुअर लोग करते हैं, वो अपना टाइम सेल करते हैं पैसों के लिए। पर वेल्दी लोग ऑपोजिट करते हैं, वो अपना पैसा यूज करते हैं टाइम खरीदने के लिए और लेवरेज क्रिएट करने के लिए। कैसे? वो सिस्टम्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं जो उनके बिना काम करें। एक बिजनेस ओनर अपने एम्प्लॉइज को हायर करता है जिनका टाइम यूज करके प्रॉफिट कमाता है। एक इन्वेस्टर अपने पैसों को स्टॉक्स या रियल एस्टेट में लगाता है जो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होते हैं बिना उसके एक्टिव टाइम के। एक कंटेंट क्रिएटर एक बार कंटेंट बनाता है जो रिपीटेडली व्यूज लाता है और पैसिव इनकम जनरेट करता है। ये सब में लेवरेज है, तुम्हारा इनकम तुम्हारे एक्टिव टाइम से डीलिंक्ड हो जाता है।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। पैसा तुम्हें वो फ्रीडम देता है कि तुम चूज करो अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट फॉर सर्वाइवल। नेपोलियन हिल कहते हैं, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। इसलिए इंटेलिजेंट लोग अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जो उन्हें टाइम वापस दे, नॉट जस्ट मनी। पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन संजय की देखते हैं। संजय 38 साल का था, सीनियर मैनेजर पोजीशन में, 40 लाख पैकेज, पर वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड था। उसका पूरा दिन ऑफिस में जाता था, 9 AM से 8 PM, वीकेंड्स भी फ्रीक्वेंटली काम। उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं था, अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं था, अपनी हॉबीज के लिए टाइम नहीं था। वो रियलाइज करता था कि वो पैसा कमा रहा है पर अपनी लाइफ जी नहीं रहा था, वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट 20 साल भी ऐसा ही जाएंगे और जब रिटायर करूंगा तब शायद हेल्थ या एनर्जी ही नहीं होगी एंजॉय करने की। उसने डिसीजन लिया कि अपनी लाइफ मॉडल को चेंज करना है, टाइम सेलिंग से टाइम बाइंग में। उसने क्या किया? पहले उसने अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना शुरू किया अपनी इनकम का 60%। इनिशियली पेनफुल था लाइफस्टाइल डाउनग्रेड करना, पर वो कमिटेड था। दूसरा, उसने साइड में एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया रिलेटेड टू हिज एक्सपर्टीज, एक ऑनलाइन कोर्स जो एक बार बनाने के बाद रिपीटेडली सेल हो सकता था। तीसरा, उसने YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज शेयर करता था। पहले 2 साल बहुत मेहनत लगी, वो अपने फ्री टाइम का हर घंटा इन इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने में लगाता, पर 3rd साल से मैजिक होने लगा। उसके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होने लगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसका डिजिटल कोर्स पैसिव इनकम जनरेट करने लगा, उसके YouTube चैनल ने मोनेटाइज होना शुरू किया। 5 साल में उसने कैलकुलेट किया कि उसकी पैसिव इनकम 15 लाख एनुअल हो गई है, जो कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। उसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब से रिजाइन किया क्योंकि अब उसको फ्रीडम चाहिए थी। आज संजय अपना टाइम अपने कंट्रोल में रखता है, वो चूज करता है कब काम करना है, कितना काम करना है। उसके इनकम स्ट्रीम्स पैसिव हैं, तो वो ट्रैवल करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, हेल्थ पे फोकस करता है। उसने पैसा यूज करके अपना टाइम वापस खरीद लिया। वो कहता है, पहले मैं पैसा कमाने के लिए टाइम बेच रहा था, अब मेरा पैसा मेरे लिए टाइम और पैसा दोनों कमाता है। प्रैक्टिकल एक्शन, टाइम सेलिंग से टाइम बाइंग मॉडल में शिफ्ट होने का, ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये 3-5 साल का जर्नी है, पर ये जर्नी तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। पहला, अपनी करंट इनकम को 2 पार्ट्स में देखो, एक्टिव इनकम जो तुम्हारी टाइम के अगेंस्ट आती है और पैसिव इनकम जो तुम्हारी टाइम के बिना आती है। ज्यादातर लोगों की 100% इनकम एक्टिव है, तुम्हें ग्रेजुअली पैसिव इनकम परसेंटेज बढ़ाना है। दूसरा, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे स्किल्स, नॉलेज, रिसोर्सेज से कौन से पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो। ऑप्शंस हो सकते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना फॉर डिविडेंड एंड अप्रिशिएशन, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना फॉर रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना लाइक ई बुक्स और कोर्सेज, कंटेंट क्रिएशन करना लाइक यूट्यूब और ब्लॉग फॉर एड रेवेन्यू, अफिलिएट मार्केटिंग करना, फ्रीलांस वर्क को प्रोडक्टाइज करना, स्मॉल बिजनेस या फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट करना जो मैनेजर रन करे। तीसरा, अपनी करंट इनकम का 40-50% एग्रेसिवली इन्वेस्ट करो इन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, चाहे इनिशियली सैक्रिफाइस करना पड़े। ये सीड मनी है जो तुम्हारे लिए टाइम फ्रीडम बाय करेगी। चौथा, शॉर्ट टर्म में मेहनत ज्यादा होगी क्योंकि तुम जॉब भी करोगे और साइड पैसिव स्ट्रीम्स भी बिल्ड करोगे, पर ये टेम्पररी है 2-3 साल के लिए, उसके बाद बेनिफिट लाइफ टाइम का होगा। पांचवा, टारगेट सेट करो कि मुझे 10 लाख एनुअल पैसिव इनकम बिल्ड करनी है नेक्स्ट 5 साल में, जो ग्रेजुअली 50 लाख तक जाएगी नेक्स्ट 10 साल में। ये स्पेसिफिक टारगेट तुम्हें फोकस्ड रखेगा। छठा, हर महीने ट्रैक करो तुम्हारी पैसिव इनकम कितनी हुई, चाहे वो 500 रुपीज ही हो इनिशियली। ये प्रोग्रेस विजिबल होने से मोटिवेशन मिलेगा। रोज अफर्म करो, मैं अपना टाइम नहीं बेच रहा लाइफ टाइम के लिए, मैं सिस्टम्स और एसेट्स बिल्ड कर रहा हूं जो मेरे लिए काम करेंगे। मैं टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों बिल्ड कर रहा हूं। 5 साल कंसिस्टेंट एफर्ट से तुम अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कमेंट में शेयर करो, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर। दूसरा, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, तुम्हारा सर्कल तुम्हारी नेट वर्थ डिसाइड करता है, तो कॉन्शियसली अपग्रेड करो अपने एसोसिएशंस। तीसरा, ऑटो सजेशन और मनी स्क्रिप्ट्स, तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीव्स तुम्हें फाइनेंशियली प्रोग्राम करते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव से रिप्लेस करो। चौथा, वेल्थ वर्सेस रिच, विजिबल कंजम्पशन से ज्यादा इनविजिबल अक्यूमुलेशन चूज करो, एसेट्स बिल्ड करो, लायबिलिटीज नहीं। पांचवा, द पावर ऑफ इनफ, अपने गोल पोस्ट को डिफाइन करो और स्टेबल रखो,
एंडलेस शिफ्टिंग से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, पीस नहीं। और छठा, सबसे पावरफुल, टाइम एज अल्टीमेट लेवरेज। टाइम सेलिंग से टाइम बाइंग में शिफ्ट हो जाओ, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करके। अगर तुम ये 6 सीक्रेट्स सीरियसली इंप्लीमेंट करो नेक्स्ट 5 साल, आई गारंटी तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि वेल्थ लक या टैलेंट से नहीं, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से बनती है। तुम्हारा रिलेशनशिप मनी के साथ हेल्दी होगा, तुम्हारी डिसीजंस कॉन्शियस होंगी, इंपल्सिव नहीं। तुम्हारी नेटवर्थ स्टेडीली बढ़ेगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ वीडियो देख के मत चले जाओ। नॉलेज कंजम्पशन से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन से होता है। आज रात से ही शुरू करो। पहले 30 दिन पहला सीक्रेट इंप्लीमेंट करो, अपना डेफिनेट पर्पस लिखो और डेली रिव्यू करो। नेक्स्ट 30 दिन अपने सर्कल को कॉन्शियसली अपग्रेड करो। ऐसे सिस्टमैटिकली हर सीक्रेट को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करो। जर्नल रखो अपनी प्रोग्रेस का, विंस को सेलिब्रेट करो, सेटबैक से सीखो। और प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। सोचो कितने लोग तुम्हारे सर्कल में हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में हैं, जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं, जो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स नहीं जानते। ये वीडियो उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ, अपने फ्रेंड्स को भेजो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो AI आर्यन को, क्योंकि हम ऐसे ही डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट लाते रहेंगे जो स्कूल नहीं सिखाते पर जो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, अपने स्ट्रगल्स बताओ, कौन सा सीक्रेट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा वो भी बताओ। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है चॉइस। चॉइस टू डिफाइन योर पर्पस, चॉइस टू अपग्रेड योर सर्कल, चॉइस टू रीराइट योर मनी स्क्रिप्ट्स, चॉइस टू बिल्ड वेल्थ ओवर लुकिंग रिच, चॉइस टू नो योर इनफ, चॉइस टू बाय बैक योर टाइम। जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा उस दिन से तुम ट्रूली वेल्दी बन जाओगे, सिर्फ पैसों में नहीं, फ्रीडम और पीस में भी। लास्ट में एक कोट छोड़ता हूं मॉर्गन हाउसल का, जो समराइज करता है ये पूरी फिलॉसफी। स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी, एंड ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। तो जाओ और अपनी वेल्थ बिल्ड करो साइलेंटली, कंसिस्टेंटली, इंटेलिजेंटली। AI Aryan signing off. Keep learning, keep building, keep growing. Financial freedom is possible for everyone who understands the psychology. Peace.